अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, क्या हो रहा है अभी? सब्जियों पे ज़ोर है और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने जो ईद ट्रॉली या ईद के जो खाने थे हमारे दावतों के, उसमें भी मैंने सब्जियों का इस्तेमाल किया। और आज भी आप सभी लोग सीखने वाले हैं सब्जियां पास्ता के साथ मैं बना रही हूँ। यहाँ पे पास्ता की सिवैयों को मैं इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे। तो सब्जियों वाली पास्ता सिवैयाँ यहाँ पे बन रही हैं और ये वाला पास्ता हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और सब्जियाँ हैं। इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं भिंडी फ्रिटर्स या ओकरा फ्रिटर्स, तो ये बनाएंगे। और इसके अलावा बहुत ही आला फालसे का शरबत सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं प्रोग्राम में। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो जी चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ भी अपनी फरमाइशें लिख सकते हैं, सवाल लिख सकते हैं, कुछ भी कहना चाहते हो कह सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ काम शुरू करेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता, मैंने बिल्कुल ज़रा सा ऑयल डाल के इसमें कुकिंग ऑयल डाला और इसके अलावा मैंने इसमें डाल दी हैं सब्जियाँ। सब्जियाँ कौन कौन सी? गाजर है, जुकीनी है, शिमला मिर्च है, मटर है और फूल गोभी है। इसमें से कितनी सब्जियां तो ऑफ सीज़न की हैं। तो ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, ये सारी आपको नज़र आ जाएंगी, बहुत ही अच्छी लग रही हैं ये सब्जियां। ये देखें, ठीक है। इन सब्जियों को मैंने कहा इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। आप लोगों को मैंने ये सिखाया हुआ है, कितनी चीज़ों में मैं सब्जियों को फ्राई करके निकाल लेती हूँ। रेसिपी कार्ड चल रहा है, आप सभी लोग वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये सब्जियाँ हो गई हैं फ्राई। अच्छा, गलाना नहीं है मकसद, गलाना नहीं है मकसद, ये कि उसकी रॉनेस को ख़त्म कर देना है, बस रॉनेस डिसअपेयर हो गई है। ये सारी मैं निकाल लूँगी, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ें, हमारे अपने मसाले हैं, लेकिन रेसिपी बहुत ही शानदार है। पहले सिखाई है, बहुत पहले सिखाई है, पता नहीं कब, याद आ जाएगा तो बताऊंगी कि भाई कब सिखाई थी। सब्जियों से बेहतरीन चीज़ें, बेहतरीन खाना तैयार होता है और न्यूट्रिशियस खाना होता है, सेहत के लिए बेहतरीन होता है। कितनी सब्जियां हैं जो खाने में इस्तेमाल में ही नहीं आती हैं, बहुत से लोग तो पहचानते भी नहीं हैं। चलो भैया निकाल लें। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कुकिंग ऑयल को शामिल करूँगी और हमारी जो पास्ता की सिवैयाँ हैं ना, वो मैं इसमें फ्राई करूँगी। आई गेस मैं इसको क्या करूँ, मुझे लगता है चिपक जाएगा, क्योंकि सब्जियों में जो शुगर होती है ना कुदरती, वो शुगर जलेगी फिर इसमें। आई गेस मैं रोकती हूँ इसको ना। तमीना है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ हो तमीना? मैं यही होती हूँ। अच्छा। आपने आपको बताया हाँ। सर, मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर अब आप तक अच्छा। देखती होती हूँ, तो लाइव हाँ। कम देखना होता है। अच्छा अच्छा, ठीक तो है, जैसे कोई क्वेश्चन होता है फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉल कर लूँ। ठीक है। और हाँ आपकी जैसे ये ईद की वो चलती रही ट्रॉली में, मैं देखती रही हूँ हाँ। जो आप बनाती रही हैं। और अभी तो आप बहुत फ्रेश, मुझे पास्ता वेजिटेबल्स के बगैर वैसे अधूरा लगता है, इसके बगैर हाँ। लगता है आपको टेस्ट ही नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा जी। तुमने। हाँ, शेफराज की जो आप इस्तेमाल करिए, ये पास्ता सवैयाँ कुछ अलग होती हैं? स्पगेटी को आपने वो तोड़ के रखा? नहीं नहीं, यही होती है, लोकल ब्रांड यूज़ कर रही हूँ मैं, लोकल ब्रांड सवैयाँ है ये? हाँ, या ये पास्ता है? देखो मैं बात बताती हूँ, मैं ज़रा प्लेट ले लूँ, बल्कि ये है अच्छा, प्लेट मैं यहाँ पे। क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे एक दो और, मेरे कॉल ड्रॉप ना हो जाए। हाँ। उसके बाद फिर आप ये भी बता दीजिएगा। हाँ, जी शेफराज, आपने प्रॉफिट रोल्स बनाना सिखाए हैं फ्लेयर्स कभी? तो यहाँ पर नहीं सिखाई मैंने, यहाँ नहीं सिखाई, सिखा दूँगी मैं इंशाल्लाह। चलिए वो सिखा दीजिएगा। ठीक और है। उसके जो अंदर फिलिंग बनती है, मुझे नहीं वो पता भी। टेक्निकली उसको क्या कहते हैं। कस्टर्ड होता अगर है। उसके लिए डबल क्रीम की अल्टरनेटिव हम क्या यूज कर सकते हैं? हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, वो एग योक का जी, जी। कस्टर्ड होता है, वो फिल जी, किया जी। जाता है उसके अंदर, बहुत तो वो मजे के जो होते हैं। हाँ, उससे जो क्रीम यूज करते हैं वो हाँ। रेसिपी में रिकमेंड करते हैं आप डबल क्रीम यूज करें, तो हमारे पास तो वो नहीं अवेलेबल होती, तो हम सिंपल क्रीम यूज कर लें। देखिए बाहर की जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। जो हमारी क्रीम मिलती है ना, टेट्रा पैक जी, वाली जी। क्रीम को यूज़ नहीं करना, वो जो छोटे पैकेट मिलते हैं वो नहीं, वो विपिंग क्रीम नहीं है। लेकिन जी, ठीक है। नॉन डेयरी क्रीम जो होती है ना, जी जी। नॉन डेयरी क्रीम को इस्तेमाल कर सकती हो और उसको फिर हम ठीक मशीन चला के विप करते हैं ना, जी। तो वो ही हमारी डबल क्रीम है। डबल क्रीम का मतलब ये जो विप होती है, विप हो जाती है। तो वो जो विपिंग क्रीम एक पर्पल पैकेट में आती है वो मत यूज करो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है नहीं।
मैंने कोई अच्छे रिजल्ट नहीं पाए, कोई पर्पल है कि रेड है मुझे नहीं पता। आई थिंक मेरे पास रेड आई थी तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला उसका। नहीं, रेड वाली तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो जो हाँ। पर्पल में आती है वो कंपैरेटिवली अच्छी विप हो जाती है। अच्छा, विप हो जाती है तो ठीक है, फिर आप उसे इस्तेमाल कर लीजिए। और जो हमारे यहाँ ये क्रीम विप हो जाती है और वो केक पे डेकोरेट कर लेती है, वही डबल क्रीम है। ठीक है ना। और शेफरात, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। आपने जो मामूल कुकीज बनाना सिखाई थी, आपने कहा था कि इसके और भी वर्जन होते हैं, आप वो भी सिखाएंगी। मैं सिखा दूँ। और रेसिपी मैंने देखी कि वो ब्लॉसम वाटर कुछ होता है, उसका कोई अल्टरनेटिव होता है या कोई जूस वगैरह हम डाल सकते हैं उसकी जगह? अच्छा, ऑरेंज ब्लॉसम है। जी, तो ऑरेंज ब्लॉसम वाटर हमारे यहाँ मिल गया तो ठीक है, चेक कर लेंगे, क्योंकि अब तो चीजें मिल जाती हैं। नहीं मिला तो फिर हम रोज वाटर को थोड़ा सा जरा मॉल जाना पड़ता है ना, सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के लिए तो मुश्किल हो जाती होंगी। नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज ब्लॉसम को यूज नहीं करेंगे, हम रोज वाटर को यूज कर लेंगे। रोज वाटर, हाँ, ठीक है। पर अगर उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो तो फिर हम रोज वाटर का वो फिर मैं रेसिपी देख लूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे आप उसमें। ठीक है, मेरे पास जो रेसिपी है वो लेबनीज कोई है शेफ, जो मतलब उनकी लेटेस्ट कोई रेसिपी है, तो वो उसमें वो डालती हैं ये ऑरेंज ब्लॉसम वाटर। तो मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने कहा पहले मैं आपसे पूछूं, आपकी तो नॉलेज है सारी तो आप बेहतर गाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप अर्के गुलाब इसमें बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी लिखा होता है ना, या उन्होंने अरबी में लिखा होगा माअज जहर जो है, मुझे अरबिक में तो नहीं, इंग्लिश में ही मैंने पढ़े। हाँ जी, तो वो जो है अर्के गुलाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच शेफरात, मुझे ये सवैयों का हाँ अच्छा याद दिला दिया तुमने, मैं फौरन बता रही हूँ। अभी जब ब्रेक पे चलेगा तो ब्रेक से वापस आके बताऊंगी। मैं सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम आज, बेहतर है। बहुत शुक्रिया तमीना कॉल किया। तो इंशाल्लाह देखो ऐसे अच्छा लगता है, कॉल आती है ना और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सवाल आ जाते हैं, तो इससे बेशुमार लोगों की नॉलेज बनती है। अच्छा जी, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप सभी लोग वहाँ से कॉल कर सकते हैं और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी रेसिपी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं, कुकिंग से रिलेटेड हो, बेकिंग से रिलेटेड हो, व्हाटएवर इज। अच्छा जी, अभी मैंने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और पास्ता को मैं फ्राई करूँगी। ये जो मैं आज सिखा रही हूँ आपको, तकरीबन ये भी अरबिक रेसिपी है तकरीबन, लेकिन ये सारे वो स्पाइसेस हैं जो कि हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिर्ची हैं, हल्दी है, धनिया है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला तो खैर अरबी खानों में भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या जा रहा है, 2 अदद प्याज मैंने ली हुई, ये पूरी की पूरी सेवइयों का पैकेट है, यानी पास्ता की सेवइयाँ। अब मैं पास्ता और सेवइयों के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। हमारे यहाँ क्या सोचते हैं जी, पास्ता अलग है और सेवइयाँ तो वही हैं जो हमारे पाकिस्तानी सेवइयाँ होती हैं। गलत है, हमारी सेवइयाँ भी पास्ता है, ठीक है, नूडल्स भी पास्ता है, ठीक है, जितने किस्म का भी, जिस शेप का भी पास्ता है, सब पास्ता है, ठीक है। और जो हम फार ईस्टर्न कुकिंग में यूज़ करते हैं वो भी पास्ता है, ठीक है। अब अपने अपने कंट्रीज़, अपने अपने रीजन के हिसाब से उसका नाम दे दिया गया है। तो उसमें आपने सब पास्ता, हमारी अपनी पाकिस्तानी सेवइयाँ भी पास्ता हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। पास्ता क्या है, इटालियन लैंग्वेज में पास्ता मीन्स डो, गूंदा हुआ आटा, ठीक है। अब हम उसको सेवइयाँ कह देते हैं। ये मेरे पास यहाँ रखी हुई हैं, क्योंकि ये छोटे शेप में हैं तो ये हो गई हैं पास्ता सेवइयाँ। ये समझना आसान है तो इसलिए मैं इसको पास्ता सेवइयाँ कह रही हूँ, क्योंकि ये वो वाली सेवइयाँ हैं जिससे कि पास्ता बनाया जाता है, मैदे से बनाया जाता है। हमारी सेवइयों को भी मैदे से बनाया जाता है। तो जितनी किस्म की भी ये सेवइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको काउंट कराई हैं, ये सब पास्ता है। फ़र्क ये है कि हम इलाकों के हिसाब से उनके नाम रख देते हैं। हमारे यहाँ यार सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन सारी जगहों पे वो सेवइयाँ कहलाएंगी। यही सेवइयाँ हम जो इटली ले जाएं, पास्ता हो जाएगा। एंजल हेयर पास्ता आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एंजल हेयर बिल्कुल ऐसे ही बारीक होता है जैसे हमारी सेवइयाँ होती हैं, तो वो एंजल हेयर पास्ता कहलाता है। हम अगर अपनियाँ ले आए तो वो सेवइयाँ हैं। तो ये पास्ता सेवइयाँ हैं जो कि मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, इसको मैं फ्राई करूँगी, इसके कलर ज़रा सा चेंज हो जाएगा, निकाल लूँगी। उसके बाद फिर अपने सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। और बाकी जो तमीना तुमने कहा है, प्रॉफिट रोल बाकी मैंने यहाँ नहीं सिखाए हैं, सब जगह सिखाए हैं मैंने। प्रॉफिट रोल सिखाए हैं, इक्लेयर्स सिखाए हैं,
शू पेस्ट से बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं मैंने, पर यहाँ पर मैं क्या बताऊँ आपको, टाइम बहुत कम होता है। अच्छा जी, मैंने यहाँ क्या किया, 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई थी, रफली चॉप थे, तो ये मैंने ज़रा से ऑयल में डाल दी। और अब थोड़ा सा पिसा हुआ अदरक और लहसुन, तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर, इसके साथ थोड़ा फ्राई करेंगे। बस इसके रॉनेस डिसअपेयर होगी तो मैं इसमें स्पाइसेस को शामिल करूंगी। 2 हरी मिर्चें ऐसे काट के डाल दीजिए, पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो ना से। अच्छा जी, इसमें जाएगी आधा चाय का चमचा हल्दी, 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च है और 1 ही चाय का चमचा पिसा हुआ धनिया है। देखिए जी, आप लोगों को शायद याद होगा कि मेरे प्रोमो में कहा गया था वही मसाले रेसिपीज़ नई, वही मसाले होते हैं, लेकिन रेसिपी बिल्कुल नई होती है और हर रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। चलिए जी, मसालों को इन्फ्यूज़ करूँगी। मिर्चें, हल्दी और धनिया, इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के। आजकल टमाटर बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं भाई, काफ़ी बड़े बड़े टमाटर हैं और अच्छे वाले। अच्छा, पास्ता हमारे पास कच्चा है, इस पास्ता को हम बॉईल करके शामिल नहीं करेंगे। सारी चीज़ों को डालूंगी, फिर पानी डालूंगी ताकि पास्ता उसमें ही पक जाए। असल में मसालों को जब आप कम ऑयल में भूनते हैं ना, तो फिर ये होता है, हमारी अपनी कुकिंग में फिर ये होता है, उसको प्रॉपर ऑयल चाहिए होता है। लेकिन क्योंकि मैंने उसको स्टेजेस में, बैचेज में इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैं अब मज़ीद ऑयल इसमें शामिल नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी हम पास्ता बना रहे हैं, पास्ता है, नूडल्स हैं, इनको ज़्यादा फैट, ज़्यादा चिकनाई नहीं चाहिए। टोमेटो 2 बड़े साइज़ के हैं या 3 ले लीजिए, उनको भी ऐसे रफली चॉप किया है। अच्छा जी, गरम मसाला, आय हाय, देखो हमेशा रह जाता है, पता नहीं कितने महीने हो गए सोचते हुए। कैरामिल केक की फरमाइश है लेकिन रह जाती है, तो चले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत जल्दी सिखा दूँ इंशाल्लाह वल अज़ीज़। हाँ, तो इंशाल्लाह वल अज़ीज़ एनी, फेसबुक पे मैसेज था एनी का, तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सिखाऊंगी, ज़रूर सिखा दूँगी। नमक पाएंगे भी, नमक सबका जा रहा है इसमें, पास्ता का है, सब्जियों का है, मसालों का है, सबका नमक इसमें। सब्जियां, फ्राई की सब्जियां हैं, देखते हैं कितनी जाएंगी। पास्ता पूरा पैकेट है, ये मैंने निकाल लिया था फ्राई करके। अच्छा, इस पास्ता को बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको डायरेक्ट पकाएं। जब भी पकाएं इसे डायरेक्ट पकाएं। चलो जी, मैं पानी डाल रही हूँ, वरना खांसी जो है ना वो बढ़ती रहेगी। पानी इतना कि हमारा पास्ता पक जाए। सब्जियों को ऐसा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने हीट है उसमें कि वो पक जाएंगी। बहुत थोड़ा सा हरा धनिया, सारा मिक्स करूंगी मैं। पकाने का तरीका बहुत आसान, ज़रा सा पानी जाएगा जी। जी मुझे पानी दें, और इसको बस पानी जाएगा और कुछ नहीं, और इसको हम खुला पकाएंगे, कवर करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको जो सेवइयाँ हम पकाते हैं ना, इसका एक तरीका होता है। अगर अभी मुझे चीज़ें मिल गई तो मैं वो तरीका आपको बताती हूँ। पास्ता आपका ये वाला इतना खिला हुआ, इतना बेहतरीन बनेगा कि आप कहेंगे वाह, मज़ा आ गया।
उसकी शक्ल ही इतनी प्यारी होती है। तो चलिए अभी तो देखते हैं। अभी मैं छोड़ती हूँ, पानी आ जाए, ज़रा सा पानी इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, पास्ता हमारा वैसे ही पक रहा है, मैंने सिर्फ पानी डाला था और कुछ नहीं है, पानी बहुत हल्का सा है, ये ड्राई हो जाए, पास्ता इज़ डन। फ्रिटर्स के लिए क्या किया है, भिंडियों को काट लिया है, प्याज है मोटी मोटी कटी हुई, भिंडी भी ज़रा बड़े टुकड़ों में है। इसको मैंने क्या किया है कि बस इन दोनों को काट दिया। इसमें हमें नमक चाहिए, मैदा है तकरीबन 1 प्याली, 1/4 प्याली इसमें है कॉर्नफ्लावर, 1/4 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चमचा इसमें है नमक। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे को मिक्स करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। भिंडियाँ हैं, प्याज है, नमक हमने डाला हुआ है, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, इसमें हल्दी है आधा चाय का चमचा और आधा चाय का चमचा इसमें पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है और 2 चुटकी अजवाइन है। इसके अलावा थोड़ा सा पुदीना चॉप करके डाला है मैंने। बहुत ही अलग तरह के फ्रिटर बता रही हूँ आपको, ये हर जगह सिखाएं और ये आप तक टीवी पे भी सिखा चुके हैं। 2019 में सिखाए थे मैंने, मुझे याद आ गया, 2019 में आई गेस अप्रैल के महीने में सिखाए थे मैंने, तो ये उस वक्त के सिखाए हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, खुश्क मैदा डाला, बहुत अच्छी चीज़ सिखा रही हूँ, क्या क्रिस्पी क्या आला, लेकिन बना के नहीं रखेंगे क्योंकि भिंडी में लेस होता है, वो इसको नरम कर देगी। आपने बस इधर कढ़ाई से निकाले और उधर आपने सर्व किया। चलो जी, ये बैच मुझे निकालना है, इनको हमने फ्राई करना है। बैटर इतना होना चाहिए कि इसको कोट कर दे। मैंने सब इसीलिए नहीं डाले कि मैं बैटर अलहदा से डालूंगी इसमें। अब सही हो गया, बैटर ने कोट कर लिया इसको। चलो जी, इसको निकालेंगे। अच्छा जी, फालसे का शरबत मैंने लिए आधा किलो फालसे। मैंने तो इनको फ्रीज़ कर दिया था, पिछले 15 दिन पहले के फालसे आए हुए हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो मौका ही नहीं बन पाता था। ईद के बाद ख़रीदे गए थे, लेकिन वो मौका नहीं बना, मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। तो उनको मैंने फालसों को फ्रीज़ कर दिया था। जैसे मैंने तरीका आपको बताया हुआ है कि फालसे जब ख़रीदते हैं उनको धोएंगे, पानी पूरा निकाल देंगे, उसके बाद अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप अपने पैकेट बनाएं और उसको फ्रीज़ कर लें। पूरे साल तक ऐसे रहेंगे जैसे आपने अभी अभी इनको ख़रीदा है, तो इतने बेहतरीन आपके फालसे हो जाएंगे। उसके बाद ये फ्रीज़ किए हुए फालसे हमने निकाले, इनको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा पानी डाला और इसको मलमल के कपड़े में डाल के निचोड़ लिया है। तो यहाँ निचोड़ा हुआ मेरे पास रखा है, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और 2-3 बार हमने ऐसा ही किया कि इसमें से सारा का सारा उसका एक्सट्रैक्ट निकल आए, बहुत ही अच्छी तरह से निकल आए। क्या करूँगी मैं इसमें, ये हमारा आधा किलो फालसों का है, ठीक है। अब पानी जितना गया वो है, क्योंकि बिल्कुल प्योर निकालेंगे तो वो नहीं निकलेगा। मलमल के कपड़े से छाना गया, आधी प्याली इसमें मैंने डाल दिया है नींबू का रस। अब है शुगर सिरप। शुगर सिरप अपने हिसाब से डाल दीजिए, उसकी मिठास को आप चेक कर सकते हैं। और इसको हम बिल्ट करेंगे, अपना बेवरेज बिल्ट करेंगे आइस पे, सारा डाल देंगे। मिठास चेक कर लें, खट्टा मीठा दोनों होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन गया, बस इसको मैं आइस पे बिल्ट करूँगी और सर्व कर दूँगी। इसको भी बना के ना रखें, वो बना के रख सकते हैं। फालसों के शरबत के लिए एक बात मैं आपको बता दूँ, जैसे उसमें नमक डाला जाता है, काला नमक डाला जाता है, तो नमक डाल देते हैं ना जब, फिर उसको वेट ना करवाएं, फ़ौरन इस्तेमाल करें, क्योंकि फालसे में इमीडिएटली फर्मेंटेशन पैदा हो जाती है और उसमें बबल्स बनने आने शुरू हो जाते हैं। जिस बर्तन में भी आपने रखा होगा और अगर बंद करके रखा तो उसमें गैसेस बननी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद फालसे का शरबत फर्मेंट हो जाएगा, यानी ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही अहम बड़ी प्रोफेशनल बात मैंने आपको बताई। प्रोफेशनल भी मेरा ख्याल है नहीं बता पाएंगे आपको, ये तजर्बे की बात होती है। अच्छा जी, अब मैं फ्रिटर डाल रही हूँ, तो ये आप देख लीजिए। तो फालसे का जो भी शरबत है, अगर आप उसको बना के पहले से रखना चाहते हैं तो उसमें नमक का इस्तेमाल ना करें, कोई से भी नमक का, ना रेगुलर नमक का, ना काले नमक का, कोई सा भी नहीं। आप देख लें, इस शरबत को आप एक्सट्रैक्ट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। शुगर सिरप के साथ डालेंगे तो वो फ्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। शुगर सिरप तो आप कभी भी बना सकते हैं, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो आप उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के रख लें,
आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो सिर्फ फालसे रखें। फालसों को फ्रीज़ करें, 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। फालसे का दोबारा मौसम आता है इस्तेमाल का, कब? सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब लू जैसा मौसम चल रहा होता है ना, फिर आप इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी फालसे रखे होने चाहिए। तो ये बेइंतहा फ़ायदेमंद फल है, बेरी है एक्चुअली ये, और ये हार्ट पेशेंट के लिए बेहतरीन है, जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए भी बेहतरीन है। मरीज़ों के लिए तो खैर मैं बता ही रही हूँ, लेकिन सब के लिए बहुत ही लाजवाब है। देखें जी कैसे फ्रिटर हमारे बन रहे हैं, आला तरीन। अच्छा, अगर आप इसको बना के रखना चाह रहे हैं फ्रिटर्स को, और चाहते हैं कुछ देर के बाद इसको सर्व करें, तो फिर हाफ डन करके निकाल लें। ये हाफ डन करके निकालना, रीफ्राई करना, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को शुरू दिन से सिखाई जब से मैं टीवी पर हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने से आपकी चीज़ बिल्कुल फ्रेश बन जाएगी और आप परेशान भी नहीं होंगे, और चीज़ आपकी एकदम गर्मा गर्म सर्व होगी, जबकि आपने इसका काम पहले से भी करके रखा हुआ है। अगर 100% फ्राई कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर ये नरम होगी बिल्कुल। इसको आप किससे सर्व करेंगे? जस्ट केचप, ओनली केचप। हाँ जी, यहाँ पर बहुत ही आला खाना, आपका स्नैक और आपका बेवरेज पूरे प्रोटोकॉल के साथ, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। अच्छा जी, मैंने इन पास्ता सेवइयों को सर्व किया है फ्राइड एग के साथ। आप बॉयल एग भी दे सकते हैं, जो अंडा जिस तरह से आपको पसंद हो आप साथ में सर्व कर सकते हैं। साथ में इसके लेमन दिया है, लेमन ज़रूर निचोड़िएगा इसके ऊपर, पकते में नहीं डालिएगा, साथ में सर्व करेंगे। और इसको हमने सर्व कर दिया है अंडे के साथ और लेमन के साथ। गार्निश ऑब्वियसली जो चीज़ें डाली गई उसी से किया गार्निश। अच्छा जी, इसके अलावा भिंडी के फ्रिटर्स बहुत ही आला तैयार हुए हैं, यहाँ पर निहायत क्रिस्पी हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप इसको रीफ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएंगे, और इसको आप गर्मा गर्म सर्व करेंगे और इसके साथ भी लेमन देंगे, और मैंने इसके साथ दिया है टोमेटो केचप। अच्छा जी, हमारा बेवरेज बहुत ही आला, निहायत खूबसूरत, आई कैचिंग है और लजीज। आई कैचिंग होने के साथ साथ लजीज होना भी ज़रूरी है। तो मैं अपने बेवरेजेस ऐसे बिल्ड करती हूँ, और आपको उसकी शक्ल भी नज़र आ रही होगी। वेरी प्रोफेशनली मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो आप लोगों को सीखने का बहुत मौका मिलता है, और आपको वो पता चलता है कि चीज़ों को किस तरह से सर्व किया जाएगा। हर चीज़ अपने कॉम्बिनेशन में है। और ये जो फालसे का शरबत है, आप देखें कितना उसमें क्लैरिटी, आप उसकी देखें कि कितना क्लियर है और कितना खूबसूरत है और लजीज है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ, इंशाअल्लाह लजीज। अल्लाह हाफिज़।